चांदनी रात थी। गांव का पुराना चबूतरा, जिस पर पहले पंचायत बैठती थी, अब बच्चों और बुजुर्गों का ठिकाना बन गया था। लालटेन की हल्की रोशनी और दूर पीपल की छाया हर किसी के मन में डर और उत्सुकता जगा रही थी। बाबा, आज चबूतरे पर बैठकर भूत वाली कहानी सुनाओ। भूत की कहानी नहीं होती बेटा। कुछ कहानियां खुद जिंदा रहती हैं, कुछ रात में जाग उठती हैं, और जो पीपल के नीचे दबा होता है वही डर बनकर हमारे गांव में घूमता है। डरावनी सुनाओ जिसमें वही पीपल हो जहां कोई नहीं जाता। पीपल का नाम लिया है, ध्यान से सुनना, वह सुन लेता है। और अगर तुम सच में डरना चाहते हो तो आंखें मत बंद करना। अरे बाबा, आज पूरा गांव सुन रहा है, डराओ जरा। डराना आसान है, लेकिन डरावनी सच्चाई बताना मुश्किल है। डर वहां नहीं है जहां तुम सोचते हो। डर वहां है जहां सच को नजरअंदाज किया गया, और उसी सच को पीपल ने देखा, सुना और जिंदा रखा। दूर खेत के मोड़ पर खड़ा पीपल रात की हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी पत्तियों की सरसराहट हर दिल में डर भर रही थी। बाबा, वह पीपल? हाँ बेटा, वही पीपल जहां रात को पायल की आवाज आती है। जहां कोई जाता है वह हमेशा लौटकर नहीं आता। पीपल सिर्फ पेड़ नहीं है, वह देखता है, वह सुनता है, और कभी कभी वह छू भी लेता है। बस बाबा, डराने की जरूरत नहीं। डर वहां नहीं है, डर वहां है जहां सच को नजरअंदाज किया गया। और वही सच, वह लड़की जिसने पीपल के नीचे रोते हुए कहा था, अगर आज मैं चली गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी। आज भी वह वापस आती है। हर अमावस की रात उसकी पायल की छन छन, वही उसकी हंसी भी है और वही उसकी कराह भी। तो बाबा, कहानी कैसे शुरू हुई? बहुत साल पहले हमारे गांव में एक लड़की थी। हर शाम वह पीपल के नीचे रोती थी। उसकी आंखों में आंसू और हाथ में कुछ नहीं। वह बस यही कहती, किसने मेरी बात सुनी? किसी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? लेकिन गांव वाले सब चुप रहे, और उसी रात वही पीपल उसकी गवाह बना। और फिर क्या हुआ? फिर वही पीपल रात को उसकी आवाज सुनता रहा, और अब हर अमावस को कोई ना कोई आवाज सुनता है। जो पीपल के पास जाता है वह देखता है, सुनता है और डरता है। डर उस डर से नहीं है जो तुम सोचते हो, डर उस सच्चाई से है जो तुम भूल गए हो। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, चुप रहे। यही चुप्पी, यही पाप जिसने उसे पीपल के नीचे छोड़ दिया। कोई है? कोई सुन रहा है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत हो गया इसका नाटक। रोज रोज रोना, रोज रोज शिकायत। मैं नाटक नहीं कर रही। अगर आज घर भेज दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। औरत डर दिखा रही है। मुझे यहाँ मत बांधो, भगवान के लिए छोड़ दो। यहीं रहेगी तभी समझ आएगी। मैं सुबह तक मर जाऊंगी। तुम मर जाना। पानी, कोई पानी दे दो। माँ, मुझे घर ले चलो। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, बस सच बोल दो। सांस टूटती है, लड़की मर जाती है। पीपल की शाखाएं तेज हिलती हैं। पायल की हल्की छन छन अब भूत बनकर हवा में गूंजती। जो झूठ बोलते थे अब सच सुनेंगे, जो चुप थे अब सुनेंगे। बाबा, इसलिए वो आती है? हाँ बेटा, वो बदला लेने नहीं आती, वो सच याद दिलाने आती है। हर अमावस की रात पायल की छन छन, वही उसकी आवाज है। जो सच बोलता है सुरक्षित रहता है, जो झूठ बोलता है डर के साथ जीता है, जो चुप रहता है उसे याद दिलाया जाता है। अगर सच मान लिया जाए तो पीपल सिर्फ पेड़ रह जाएगा, वरना पायल बोलती रहेगी, उसकी कराह सुनाई देती रहेगी, और उसका डर हमेशा जिंदा रहेगा।